वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां जीत के बाद विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। यहां पे विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उस पर तय किया जाएगा आगे की रणनीति। कोलकाता से सुभाष। हो सकता है ये सनातनी जागरण, सनातनी ऐक्य ने दिखा दिया, तो इसीलिए आगे चल के बंगाल का उद्धार, बंगाल को फिर सोनार बांग्ला बनाने का जो हमारा प्रतिश्रुति, उसको हम पूरा करेंगे। सर, शपथ ग्रहण पर क्या कहेंगे? वो शपथ ग्रहण 9 तारीख होने का संभावना है। अब सबको जानकारी कल तक मिल जाएगा, कारण आज हमारा केंद्रीय नेता और केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी आएंगे और उसके बाद आपको सारे निर्णय मिल चुके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ये थे राहुल सिन्हा, राज्यसभा सांसद। हमारे साथ सर, शपथ ग्रहण कब होगा? हाँ, तो दीचे दीते था। सर, शपथ ग्रहण कब होगा? शपथ ग्रहण कब होगा? 9 तारीख का ही चल रहा है, अभी आने दीजिए, ठीक से पार्टी के पास इंस्ट्रक्शन आने दीजिए। मुझे इस समय जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेने के बाद ही आपको बता। मुख्यमंत्री चेहरा क्या तय है सर? पुरुष होगा या महिला होगी, वैसा कुछ तय है? पार्टी की पद्धति होती है, उस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम तय होता है भारतीय जनता पार्टी के, उस पद्धति के अनुसार तय होगा। और सर, बीजेपी कार्यालय, जो बीजेपी का कुछ कार्यकर्ता जो कार्यालय तोड़फोड़ कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस पर हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धड़े धरिए पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, राम को रावण नहीं बनना। सरकार की महाकुंभ থেকে চলবে। इसको पकड़िए, मेरा लीजिए। रावण रावण ही रहेगा, राम नहीं बनेगा। टीएमसी के वक्त अन्नों पर नहीं चलेगी बीजेपी, इस तरह का बयान आज श्रीकांत मजूमदार ने दिया। हिंदी में आप प्रेस क्लब में मुझे बोले थे कि बीजेपी सरकार प्रेस क्लब में जब हुआ था तो आप बोले थे कि बीजेपी आ गई है, तब बीजेपी आ गई है, इसके लिए तो शुभकामनाएं। लेकिन आप इसका शपथ ग्रहण कब होगा और कौन कौन आएंगे? भैया अभी हम लोग हिंदी में बैठने दीजिए, हम जा रहे हैं। कब होगा शपथ ग्रहण? कब आएगा उसके साथ चर्चा करेंगे। दादा की सरकार बनी है, लेकिन अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर आ रही है जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं तृणमूल पार्टी दफ्तरों में। उनके लिए कोई मैसेज अपने कार्यकर्ता पहले ही दे दिया मैंने। बहुत जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उसका पार्टी दादा आसनसोल में इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे। क्या ये रिएक्शन इतने सालों का अत्याचार हुआ है? नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं करते। तृणमूल कांग्रेस ऐसा किया, किन भाषा से बात की आप लोग जानते हैं। देश की गृह मंत्री 140 करोड़ के देश की गृह मंत्री स्वतंत्रता की बात इस आजाद भारत में उससे बड़ा वोट स्ट्रेटेजी जन्म नहीं लिया। तो वैसा अमित शाह को शिकारी बोलेंगे, बैंड बजाएंगे, जिसके लिए कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, बंद करें। और उसके साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे जिसे भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी फोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई। They must take a stringent action against that. It cannot be and will not be tolerated. दादा आसनसोल में एक मंदिर बंद था, आसनसोल में पिछले 15 सालों से एक मंदिर बंद था, वो खोला गया जब जो बीजेपी को उम्मीदवार जीते हैं। आसनसोल में मंदिर है जो पिछले 15 सालों से बंद था, देवी जी का। कार्यकर्ताओं ने जाकर जीत के बाद जो है वो उसको मंदिर को खुलवाया है। अच्छा काम किया। आप लोगों को जाकर के पुष्पांजलि देकर आना चाहिए। हम लोग तो जाएंगे। शपथ की कोई तैयारी? और कौन कौन आएगा? अभी शपथ ग्रहण का तैयारी कुछ नहीं हुआ, तैयारी होने जा रहा है।
समय लगेगा। तारीख कौन सी है? तारीख तारीख कौन सी है? 9 तारीख को होगा, 9 तारीख को हो रहा है। हमने यही बोला, स्पष्ट कर देता हूँ जी जी, जे 9 तारीख कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का आविर्भाव दिवस है, 25 वैशाख है। बंगाल की घराना में, हमारा संस्कृति में, हमारा समाज में इसका बड़ा महत्व है। वो एक शुभ दिन है, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ जी। वो तो आला कमांड जो है वो तैयार करेगा, हम कौन है? और जो भी होगा उसमें एनडीए के सारे मुख्यमंत्री, सारे बड़े चेहरे आएंगे, क्योंकि एक बड़ी जीत है। हम लोग तो सभी को निमंत्रण भेजेंगे जी। समा परिषद का भूमि पे समा परिषद का सरकार करने जा रहा है। परेड में शुरुआत हुई थी, क्या परेड मैदान में ही शपथ होगी? दादा, मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा जो है एक सस्पेंस रहता है, कोई हिंट देंगे? सस्पेंस हमेशा महिला होगी या जेंट्स होंगे सर? कोई हमेशा सस्पेंस कायम रखा जाता है बीजेपी की तरफ अखिलेश से। यादव कह रहे हैं महिला आरक्षण की बात करते हैं तो महिला को मुख्यमंत्री बना दें, अखिलेश यादव को बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ विधायक जो है उसका निर्णय वो लेगा, नेता को बनाएंगे। बाद में हमारा पार्टी का जो संसदीय परंपरा है, हमारा पार्टी का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम के अंदर से विधायक दल की बैठक होगी। अभी अभी आपने देखा बीजेपी के राज्य के प्रेसिडेंट सौम्य भट्टाचार्य ने कहा कि यहाँ जंगल राज थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता अगर किसी प्रकार की किसी भी पार्टी के अगर अन्य पार्टियों के कार्यालय को तोड़फोड़ करते तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसनसोल में कई दिनों से बंद पड़ा मंदिर, उसे प्रशासन ने खोल दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और आला कमान ये तय करेगा कि भी कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा, महिला होगी या जेंट्स होगा, ये आला कमान तय करेगा। फिलहाल अभी किसी प्रकार की उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की है कि 9 तारीख को ही शपथ समारोह होगा। कोलकाता से सुभाष।